अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा इंटिक डी सिरप का। इसके आज हम फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स क्या देखने में मिल सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जी इंटिक डी, जिसको बना रहा है सामी फार्मा। अच्छी अद्वियात बनाते हैं। इंटिक डी सिरप है ये, इसके अलावा जो है टैबलेट फॉर्म में भी आती है। अगर हम इसकी कीमत की बात कर लें तो तकरीबन 225 रुपये में आपको 60 ml के पैक में ये पाकिस्तानी मार्केट से मिल जाता है। अभी अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसके अंदर मौजूद है ओसिन मिनरल कॉम्प्लेक्स प्लस विटामिन डी। अब जिन कंडीशंस में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो हड्डियों से रिलेटेड मसाइल हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है ऑस्टियोप्रोसिस में। ये एक ऐसी कंडीशन होती है विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं, अंदर से खोखली हो जाती हैं या बाज़-औक़ात इस कदर कमज़ोर होती हैं कि इनके टूटने का ख़दशा भी बढ़ जाता है। तो इस तरह की कंडीशन में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए और ऑस्टियोप्रोसिस की इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको बोला जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें होता ये है कि जोड़ कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जोड़ों के जो कार्टिलेज हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर जोड़ों में दर्दें होती हैं, जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस तरह की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स में होता ये है कि हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोरी की वजह से नरम हो जाती हैं और बाज़-औक़ात टांगों की हड्डियाँ जो हैं वो मुड़ जाती हैं। इस कंडीशन को बच्चों में रिकेट्स बोला जाता है और बड़ों में इस तरह की कंडीशन को बोला जाता है ऑस्टियोमलेशिया। तो इस तरह की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं में। उसकी वजह यह है कि उनके जिस्म में आम दिनों से ज़्यादा विटामिन डी या कैल्शियम वगैरह की कमी जो है उनके जिस्म में देखने को मिलती है। तो इस वजह से इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि उनके जिस्म में कमज़ोरी ना हो और दूसरा वो ख़ुद भी सेहतमंद रहें। इसके अलावा ये आपके दांतों की सेहत को बरकरार रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी विटामिन डी है इसके अंदर, तो विटामिन डी की कमी की वजह से या कैल्शियम वगैरह की कमी की वजह से अगर आपके दांत कमज़ोर हो जाते हैं तो इस तरह की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है दांतों को सेहतमंद रखने के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात के बारे में। तो इसके नुकसानात में आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, आपको प्यास ज़्यादा लग सकती है, पेशाब ज़्यादा आ सकता है या आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। अभी अगर इसके तरीका इस्तेमाल की बात की जाए तो बच्चों में इसका इस्तेमाल 1 से 2 चाय वाले चम्मच दिन में 1 मरतबा खाने से पहले। इसके अलावा एडल्ट्स में इसका इस्तेमाल 1 से 2 खाने वाले चम्मच दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल किया जाता है खाने से पहले, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपने वैसे इसका इस्तेमाल करना है ताकि आपको बाद में किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी इंटिक डी सिरप के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।